ये उसी पाठ 2 का उसका जो मैंने टुकड़ों में पढ़ा रहा हूँ इसे, तो इसी का अगला भाग है। हम अर्थ पर चल रहे थे। एतस्याम स्थितो कि इस स्थिति में सुरेश कह रहा है क्या हम इस दुसाध्य कार्य को, असंभव कार्य को करने में सफल होंगे। नायक कहता है प्रिय मित्राणी वयम आत्मविश्वास बलेन, हम आत्मविश्वास के बल पर इस कार्य को सफल करने में सफल होंगे करने में, और हमारे लक्ष्य प्राप्ति और प्राण रक्षा भी होगी। कपिल कहता है किम इदम संभवते, क्या यह संभव है। नूनम संभवती मित्र, निश्चय ही मित्र। अस्मिन् प्रसंगे अहम हितोपदेशते एकम कथाम श्रावयामि, इस प्रसंग में मैं हितोपदेश की एक कथा सुनाता हूँ सभी उत्कंठा के साथ। का कथा, कौन सी कथा। वद मित्र, बोलो मित्र बोलो। सावधानम तृणु श्रवंतु, सभी सावधान होकर के सुने। अब ये सब के सब सावधान होकर के सुन रहे हैं कि अस्ति गोदावरी तीरे एको विशाल तालमली तरु, के गोदावरी नदी के तट पर एक विशाल तालमली का पेड़ था। तत्र प्रतिदिन दूरदिशात पक्षिण तत्र आगत्य निवसंति इसमें, वहाँ पर प्रतिदिन दूर देश से जो पक्षी थे वे आकर के वहाँ पर निवास करते थे। अथ कदाचित तत्र कश्चित व्याध, वहाँ इसके बाद में कोई वहाँ व्याध तंडुल कर्णान, वहाँ पर कोई बाध, व्याध का मतलब शिकारी, चावल के कणों को फैला करके, जाल को बिछा करके, छिप करके स्थित हो जाता है। तस्मिन्नेव काले, उसी समय पर चित्रग्रीव नाम का कपोतराज अपने परिवार के साथ में आकाश मार्गे गच्छति, इसमें आकाश मार्ग से जा रहा था। केचन कपोता वन मध्ये तंडुलकणान अवलोक्य लोभाकृष्टा अभवन, कुछ कबूतर वन के मध्य में चावल के कणों को, चावल के दानों को देख करके लोभ से आकृष्ट हो गए। ततो चित्रग्रीव, इसके बाद चित्रग्रीव ने तंडुलकणान लुब्धान कपोतान अवदत, चित्रग्रीव ने उन तंडुल के जो चावल के कणों के, चावल के दानों के लोभी कबूतरों से बोला कि कुतो अत्र निर्जने बने तंडुल कणान संभव है तद निरूपिताम, कि यहाँ पर इस निर्जन वन में ये चावल के कण संभव हो सकते हैं, इसका विचार करिए। कश्चित व्याधो अत्र भवेत, यहाँ कोई शिकारी हो सकता है। सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम, हमेशा बिना विचार किए किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। तद वचनम श्रुत्वा कश्चित कपोत सादर्पम अवदत, इसके वचन को सुनकर के कोई दूसरा कबूतर दर्प के कारण से, गर्व से भरा हुआ बोला आक किमर्थम एवं उच्यते, क्या यह उचित है, क्या यह सही है। वृद्धानां वचनम ग्राह्यम आपत्काले उपस्थिते ही उपस्थिते सर्वत्र विचारे तो भोजने अपि अपरिवर्तनम, यानी वृद्ध के वचनों को तो आपत्ति काल उपस्थित होने पर ही ग्रहण करना चाहिए। सर्वत्र, सब जगह विचार करके यदि उनका करेंगे तो भोजन भी अपि अपरिवर्तनम, भोजन भी नहीं मिल पाएगा। और तस्य वचनम श्रुत्वा, उसके वचन को सुन करके चित्रग्रीव की अवज्ञा को करके सर्वे कपोता, वो सभी कबूतर भूमौ अवतीर्य तंडुलकणान भोक्तुम प्रवृत्ता, भूमि में उतर करके, पृथ्वी धरती पर उतर करके चावलों के दानों को भोगने में लग गए। अनंतरम, इसके बाद ते सर्वे, इसके बाद भी सभी उस जाल में बद्धा अभवन, जालेन बद्धा अभवन, उस जाल में बंध गए। ततो अस्य वचनात्, और उसके वचन को कपोतः तत्र बद्धास्ते सर्वे तिरस्कुर्वन्ति स्म, और उस जिसने जो वचन कहा था उस कबूतर के कारण से वहाँ उसका सभी तिरस्कार करने लगे। इदम दृष्टवा, उसको देख करके चित्रग्रीवा अवदत, चित्रग्रीव बोला अयम अस्य दोषो न, इसमें इसका दोष नहीं है। अनागत विपत्ति, वो को वा ज्ञातुम समर्थ है, आने वाली विपत्ति को पहले से ही कौन जानने में समर्थ है। अतो अस्मिन् विपत्ति काले, इसलिए इस विपत्ति काल में अस्माभि अस्य तिरस्कारम अकृत्वा, इसका तिरस्कार ना करके कश्चन उपायम चिंतनीय, कोई उपाय सोचना चाहिए। यतो ही, क्योंकि विपत्ति काले विस्मयम का पुरुष लक्षणम, विपत्ति काल को भुला देना ये कायर पुरुष का लक्षण है। सत्पुरुषाणाम लक्षणम, तो सत्पुरुष का लक्षण तो क्या बताया है कि विपत्ति धैर्यम यथा अभ्युदये क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रम, यशसि चाभिरुचि व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धम इदम महात्मानम,
यानी विपत्ति में हमें धैर्य रखना चाहिए, अभ्युदय में उन्नति में क्षमा रखनी चाहिए, सदसी वाक्पटुता और सभा में वाक्पटुता होनी चाहिए, युद्ध में पराक्रम होना चाहिए, यश में अभिरुचि यानी यश को प्राप्त करने की अभिरुचि होनी चाहिए, श्रुतौ च व्यसनम और श्रुत कहते हैं वेदों में हमें आदत होनी चाहिए। ये सभी प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मानम, ये सभी महात्माओं में, ये सभी सज्जन पुरुषों में, बड़े पुरुषों में प्रकृति सिद्ध होते हैं, स्वभाव से ही सिद्ध होते हैं। अब देखिएगा फिर क्या हुआ कि अतो अधुना, तो अब हम अस्माभि धैर्यम अवलंबे प्रतिकार चिंतिया में, हम धैर्य को सहारा लेकर के प्रतिकार के लिए इसका कोई उपाय सोचें। प्रिय मित्राणि लघुनाम अपि वस्तुनाम संगति कार्य साधिका भवति इति नीति वचनम लोक सिद्धम, कि छोटी छोटी वस्तुओं का संग्रह संगठन कार्य को सफल बना देता है, ये लोक सिद्ध नीति, इस वचन लोक सिद्ध है। अतः इसलिए अस्मा भी सर्वे एक चित्त भूय, इसलिए सभी एक चित्त होकर के, एक मनसा वाले होकर के, एक मन वाले होकर के जालम आदाय उड्डीयताम, जाल को लेकर के उड़ चलें। एवं विचारे, ऐसा विचार करके सर्वे पक्षिणे, सभी पक्षिणी जालम आदाय उत्पत्तिता, जाल को लेकर के उड़ चले। फिर आगे क्या होता है, अनंतरम साव्यादय सदूरात जाल, इसके बाद उस शिकारी ने दूर से जाल को ले जाते हुए उन पक्षियों को, उन कबूतरों को देख करके उनके पीछे दौड़ा, परम लेकिन तस्य दृष्टिपथा दूरम गतिषु पक्षिषु व्याध निवृत्त है, लेकिन दृष्टिपथ से दूर चले जाने पर वो पक्षी उस शिकारी से दूर हो गए। अतः व्याध निवृत्त है, इसके बाद व्याध भी लौट गया, शिकारी भी लौट गया। दृष्टवा का पूत है, ये देख करके कबूतर बोले स्वामिन किम इदानीम कर्तुम उचितम, अब हमें क्या करना चाहिए। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव बोला प्रिय कपूतः, अरे प्रिय कबूतरो, अस्माकम मित्रम हिरण्यको नाम मूषकराज है, हमारा जो मित्र है हिरण्यक नाम का जो मूषकराज है, वह गंडक की तीरे चित्रवने निवसति, वह गंडकी नदी के तट पर चित्रवन में रहता है। सो अस्माकम पाषाण दंत बलेन छिद्यति, वो हमारे पास को, हमारे जो जाल है उसको अपने दांतों से काट देगा। एतत् आलोच्य, और इस प्रकार से सर्वे हिरण्यकश्यप समीपम गता, और सभी वो हिरण्यक के पास, हिरण्यक चूहे के पास में, उसके बिल के पास गए। हिरण्यकश्च सर्वदा अनिष्ट शंकाया सतद्वारम विवरम कृत्वा निवसति, और हिरण्यक भी जो चूहा था वह भी अनिष्ट की शंका से सैकड़ों द्वार में अपने बिल में निवास कर रहा था। और हिरण्यक कपूत राजा अब पात भयात, और कबूतरों के उतरने के भय से चकित होकर के तूष्णी में स्थित है, वह चुप होकर के रुक गया। और चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव बोला भय सखे हिरण्यक, अरे सखे मित्र हिरण्यक, किम अस्माभि सह न संभाषते, क्या तुम हमारे साथ बातचीत नहीं करोगे। तद हिरण्यक वचनम प्रतिविज्ञा, उसके वचनों को पहचान करके आनंदेन तुरिया बहि निसृत्य अब्रवीत है, और वह आनंद के साथ में उस बिल से बाहर निकल करके आया और बोला अरे पुण्यवान अस्मि, मैं पुण्यवान हूँ। मम प्रिय सुरहत चित्रग्रीव समायत है, मेरा प्रिय मित्र, सुरहत कहते हैं मित्र, चित्रग्रीव आया है। और इसके बाद में पाशबद्धान कपूतान दृष्टवा स विस्मयम क्षणम स्थित्वा अवदत्, पासबद्ध कबूतरों को देख करके आश्चर्य के साथ क्षण में स्थित होकर के वह बोला कि सखे किम एतत्, यह क्या है। चित्रग्रीवो अवदत्, चित्रग्रीव बोला सखे एतत् अस्माकं विचारहीनताया फलम, यह हमारी विचारहीनता का फल है। तत्श्रुत्वा, उसको सुन करके हिरण्यक चित्रग्रीव बंधन छित्तुम सत्वरम उपसरति, बंधन को काटने के लिए, जाल को काटने के लिए शीघ्रता से पास आया। तदा चित्रग्रीवो अवदत्, तब चित्रग्रीव बोला मित्र माँ एवं ऐसा ऐसा हुआ। पूर्वम मद आश्रितम इताताम पाषाण छिन्नतु, सबसे पहले मेरे आश्रित इनके इन सभी के जाल को काटे। इसके पश्चात वम, इसके बाद में मेरे। एतदाकरण, यह सुन करके हिरण्यक ने प्रसन्न मन होकर के, पुलकित मन वाला होकर के बोला साधु मित्र साधु, बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे। अनेन आश्रित वात्सल्य ने, ये सब आश्रित वात्सल्य थे। ये आश्रित जो वात्सल्य है, कहने का मतलब यहाँ पर जितने भी उसके आश्रित थे उनके प्रति प्यार। तत्र त्रैलोक्यस्यापि स्वामित्वं प्राप्तितु योग्य थी, कि तुम 3 लोकों के स्वामी के प्राप्त करने के योग्य हो। ततो हिरण्यक, इसके बाद हिरण्यक ने अपने मित्रों के साथ सर्वेषां कपूतान बंधनानि छिन्नति, इसमें सभी कबूतरों के बंधन काट दिए। सभी कबूतर पास से मुक्त हो गए, सभी हर्ष से
पुनः उड़ करके आकाश मार्ग की ओर चले। सर्वे कपोता, सभी राजा चित्रकेतु की प्रशंसा करने लगे। नीति शिक्षा नायक धर्मेण वयम सर्वे सुरक्षिता धन्य वयम, हम सभी धन्य हैं। कथम श्राव्यत्वा, अब कथा सुन करके नायक सभी को संबोधित करता है। मृत्यु आपदग्रस्ता कपोता बुद्धि बलिन संगठन सामर्थ्य आत्मरक्षण कृतवंत, कि बुद्धि के बल से उन्होंने, संगठन के सामर्थ्य के बल से उन्होंने अपनी आत्मरक्षा की। तरही तो किमर्थम वयम संगठिता बुद्धवा आत्मरक्षण कर्तुम न शक्नुमः, तो क्या हम सभी संगठित होकर के आत्म का अपनी आप का संरक्षण नहीं कर सकते। नायक के वचनों से प्रेरित होकर के, उत्साहित होकर के सभी भय, शोक और संदेह को छोड़ करके सेतु के निर्माण कार्य में लग जाते हैं और उनके भागीरथ प्रयत्नों से सेतु निर्माण के कार्य को करके अपने प्राणों की और अन्य प्राणियों को भी उन्होंने संरक्षित कर दिया। देखिए उन्होंने पुल कैसे बनाया है। इसके बाद में ये पाठ यहीं आपका समाप्त होता है। धन्यवाद। कल इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरलतम विधि से करेंगे। धन्यवाद।